तो चलिए आज ज्योग्राफी का टेस्ट नंबर ये 4 होगा। टेस्ट नंबर 5, टेस्ट नंबर ये जो है ये 5 है, ठीक है। ये टेस्ट नंबर 5 है, 5वां नंबर। इसके पहले हम मिट्टी के बारे में पढ़ चुके थे। ये जो घटना चक्र का कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर पहला करा, भारत के भूभाग के कितने % भाग पर वर्षा में 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होता है। क्वेश्चन क्या रहा, भारत के भूभाग के कितने % भाग पर, भूभाग का कितना % भूभाग पर जो वो 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा, यानी 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होता है। तो ये भारत के भूभाग यानी 35% की जगह पर जो है 75 सेंटीमीटर के से कम वर्षा होता है। देखते हैं, भारत में मानसूनी वर्षा की अल्पता अथवा अधिकता का सामना करना पड़ता है। जब तेज मानसूनी वर्षा होती है तो निचले क्षेत्रों में जल भरा हो जाता है तथा ऊंचे क्षेत्र में भागों में से मृदा अपरदन हो जाता है। मानसून की अनिश्चितता एक अन्य पहलू है। हमें औसतन 5 वर्षों में एक बार सूखे का सामना करना पड़ता है। 5 वर्ष में एक बार सूखे का सामना करना पड़ता है। देश के लगभग 35% भाग पर 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता। देखो, मानसून का प्रभाव भारत की जलवायु पर पड़ता है, भूमध्य रेखा का संनिधन ये भी पड़ता है, हिंद महासागर का अस्तित्व भी पड़ता है, लेकिन ये महासागरीय से इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत की जलवायु पर जो है महासागरीय धारा इसका प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो देख लो, क्वेश्चन नंबर 2 का एक्सप्लेनेशन है। देखो, भारत की जलवायु पर प्रत्यक्षतः किसी महासागरीय जलधारा का प्रभाव नहीं पड़ता है। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक को अक्षांश या समुद्र से निकटता यानी कि मानसून पवनें, उच्चावास यानी कि रिलीफ और मिट्टी की प्राकृतिक होती है। तीसरा क्वेश्चन नंबर तीसरा, गर्म शुष्क मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में न्यूनतम दाब रहता है। तो न्यूनतम दाब जो ये पश्चिमोत्तर यानी कि वेस्टर्न भारत में होता है, ठीक है। पश्चिमोत्तर भारत में गर्म शुष्क मौसम के दौरान जो पश्चिमोत्तर में हो जाएगा, ठीक है, पश्चिमोत्तर भारत में। बोला 21 मार्च के बाद जब सूर्य उत्तरायण होता है तो उत्तरी भाग में गर्मी बढ़ने लगती है। मध्य जून आते आते गर्मी बेहद बढ़ जाती है एवं पश्चिमोत्तर भारत तक पाकिस्तान में निम्न दाब का क्षेत्र, इसको वेस्टर्न डिस्टर्ब कहते हैं, क्षेत्र बन जाता है। ये निम्न दाब इतने शक्तिशाली होते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें विषुवत रेखा पार करके इसे और आकर्षित हो जाते हैं। वह दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवने के रूप में अवतीय पवन तंत्र के अंग बन जाती है। इस प्रकार से मानसून का प्रारंभ होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक हवाएं बारिश के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप में किसके कारण आकर्षित होती है। देखो, ये उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम भारत के कम वायुदाब का, बिल्कुल यही हो जाएगा, ठीक है। उत्तर पश्चिम भारत में कम वायुदाब के होने से। क्वेश्चन नंबर 5, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा होती है। अक्टूबर और नवंबर में भारी वर्षा होती है किसके कारण। तो ये जो होता है ये कोरोमंडल, ये जो होता है ना कि देखो इसमें रहेगा केरल के मालाबार तट भी, बट उसका नहीं होगा, बल्कि कोरोमंडल तट के कारण अक्टूबर और नवंबर में वर्षा होता है। बोल रहा है निर्भयता लौटता हुआ मानसून बंगाल की खाड़ी से जल वाष्प ग्रहण का पूर्वी तटीय भागों में वर्षा कराता है। भारत के शरद ऋतु अर्थात अक्टूबर से नवंबर में लौटते समय मानसून उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु तथा कोरोमंडल तट पर 65 से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, जो आंतरिक भागों की तरफ घटती जाती है तथा विकल्प सीट हो जाए कोरोमंडल तट। क्वेश्चन नंबर 6 बोला, नीचे दे करो को प्रयोग करके मतलब इसको मिलान करना बोला। उष्ण कटिबंधीय सदाहरित यानी कि इसको देख लेते हैं हम यहाँ से ऐसे। देखो इस क्वेश्चन का यहाँ एक्सप्लेनेशन पूरा बारीकी बड़ी होती है। वह उष्ण कटिबंधीय सदाहरित यानी कि शिलोंग में हो जाएगा। मानसून शिवालिक, तो इसमें मैंग्रोव पश्चिम बंगाल में होता है। ये आप लगा क्या कोई ट्रिक से बना सकते हैं, ठीक है। समशीतोष्ण ये नीलगिरी, मानसून शिवालिक, उष्ण कटिबंधीय सदाहरित शिलोंग, मैंग्रोव यानी कि पश्चिम बंगाल। और उसके बाद बोला वायुमंडल में पढ़ाया गर्मी कहाँ से आती है। देखो इसमें आप लोग कन्फ्यूजन होकर सूर्यताप नहीं, बल्कि सूर्यताप ये नहीं होगा, ठीक है। गर्मी से सूर्यताप नहीं होगा बल्कि विकिरण हो जाएगा। क्यों,
तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पृथ्वी द्वारा प्राप्त प्रवेशी और विकिरण यानी कि सूर्यताप जो लघु तरंगे, हालांकि ये क्या होता है के रूप में होता है। पृथ्वी स्वयं गर्म होने के बाद एक जो है ये विकिरण पिंड बन जाती है और वायुमंडल में दीर्घ तरंगे के रूप में ऊर्जा का विकिरण करने लगती है। यही ऊर्जा वायुमंडल के नीचे से गर्म करती है। इस प्रक्रिया को पार्थिव विकिरण कहा जाता है। दीर्घ तरंग विकिरण वायुमंडलीय Incoming voice call from Vishal. इसका ये आंसर हो जाएगा विकिरण, शायद सूर्यताप ही है। विकिरण और सूर्यताप में दोनों थोड़ा कन्फ्यूजन आप लोग सही से देख लीजिएगा, ठीक है। हाल में से कन्फ्यूजन दूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, देखो चेन्नई को दक्षिणी पश्चिमी मानसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा Incoming voice call from. नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 8। चेन्नई के दक्षिणी पश्चिमी मानसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा मिलती है, क्योंकि ये सब देखो मानसून कोरोमंडल तट के समांतर चलता है। चेन्नई बहुत गर्म है और नमी के संघनिता नहीं होने देता, ठीक है। और वे अपतट पवने हैं, ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग बढ़िया से समझ जाइएगा, ठीक है। देखो चेन्नई के दक्षिणी पश्चिमी मानसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा मिलने का प्रमुख कारण मानसूनी के कोरोमंडल तट के समांतर चलना, चेन्नई की अपेक्षाकृत अधिक गर्म होना और जिससे संघनन क्रिया बाधित होती है तथा तटीय पवनों का अत्यधिक दूर तय करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु सूखा रहता है, क्योंकि यह वृष्टि छाया। देखो इसको दक्षिणी पश्चिमी मानसून यानी कि दक्षिणी और पश्चिमी यानी कि इस साइड पर, भारत के इस साइड यानी गुजरात साइड में जो मानसून की अवधि के दौरान जो होता है वो, और तमिलनाडु इधर होता है, इसलिए इसे वृष्टि छाया में होता है। इसलिए यहाँ इसका ऑप्शन ये हो जाएगा, यह वृष्टि छाया में रहता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। दक्षिणी पश्चिम मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु के शुष्क रहने का प्रमुख कारण यह कि वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित होना। इसका दूसरा तमिलनाडु तट का बंगाल खाड़ी और ये सब फालतू है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है? सबसे अधिक आर्द्र स्थान मानसीराम और चेरापूंजी, यानी कि मानसीराम और चेरापूंजी होता है, ठीक है। चेरापूंजी देखो इसमें दिया है, बट ज़्यादा जो आर्द्र होता है ये मानसीराम। इस क्वेश्चन को आप लोग घेर लीजिए, ठीक है। भारत सबसे अधिक आर्द्र स्थल मेघालय के पूर्वी गारो खासी जो होता है जयंतिया, तो खासी पहाड़ी जिले में स्थित है मानसीराम। वर्षा में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र, ये कश्मीर में लेह हो जाए। कश्मीर में लेह 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होता है, तो कश्मीर के लेह में वर्षा यानी 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा कश्मीर के लेह में होता है। उसके बाद पश्चिमी राजस्थान, कच्छ तथा सौराष्ट्र तट और तमिलनाडु का रायल सीमा क्षेत्र प्रश्नकाल के लेह, जम्मू कश्मीर राजक का भाग तथा परंतु वर्तमान में किस प्रदेश का लद्दाख का भाग रहने दो, इसको कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है। ये क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अच्छी तरह से यह बताता है कि शिलोंग में प्रति वर्षा 200 सेंटीमीटर वर्षा क्यों होती है? क्योंकि जब चेरापूंजी जो इससे लगभग 30 किलोमीटर दूर है, इनके बीच की सीधी दूरी, वहाँ प्रति वर्ष 1250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इसको सीधा आप लोग ये आंसर दे लीजिए, इतना फालतू का क्वेश्चन आएगा, छोड़ दीजिए इतना बड़ा क्वेश्चन। चेरापूंजी खासी पहाड़ियों की हवा बहने की दिशा की और स्थित है और मानसून की बंगाल की खाड़ी से वर्षा प्राप्त करता है, जबकि शिलोंग खासी पहाड़ियों के किनारे पर स्थित है जो वर्षा आच्छादन क्षेत्र में होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन लास्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ये 10 मिनट का वीडियो होगा और कितना। भारत के धान का प्रदेश यानी कि 100 सेंटीमीटर से कितना, याद रखिएगा आप, 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। तो 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में होता है। कुछ जलवायु का 1 लाइनर फॉर्म है। भारत में दक्षिणी पश्चिम मानसून का मौसम वर्ष की अवधि क्या है? तो ये जून से सितंबर था, ठीक है, जून से सितंबर। मानसून शब्द का तात्पर्य हवा का रुख का बदलाव होता है मानसून। ये इसको बोलते, देखो दक्षिणी पश्चिम वेस्टर्न और पश्चिम, देखो दक्षिणी पश्चिम मानसून हिंद महासागर से काफ़ी जलवाष्प लेकर आती है। भारत में गर्मी मौसम जो होता है कि अवधि तो मार्च में होता है, मार्च से मई में होता है गर्मी भारत में ठंडा मौसम ये दिसंबर से लेकर फरवरी तक होता है। अभी भी दिसंबर ही चल रहा है, दिसंबर से फरवरी। भारत की जलवायु के मुख्य तौर पर किस प्रकार को कहा गया? ये मानसून।
भारत में मानसून को लौटने का समय, पतझड़ की अवधि क्या है? तो ये अक्टूबर से लौटने का समय होता है अक्टूबर से नवंबर से अभी मानसून लौट रहा होगा। नॉर्थ वेस्टर्स या काल वैसाखी, तड़ित झंझ या बिजली युक्त तूफान है जो कि प्रमुख है, तो ये भारत तथा बांग्लादेश में दोनों में होता है। ठीक, आई होप भारत को आप लोग अच्छा से, भारत की जलवायु को आप लोग अच्छा से रिवीजन किए होंगे। हालांकि इसमें क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन था, उसके बाद फिर आएगा नेक्स्ट कोई वीडियो इसी का। ये टेस्ट 5 था, ठीक है, इसका 6 वगैरह आएगा, इसी से घटना चक्र से ही होगा। चलिए, आई होप आपको अच्छा समझ में आया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।